हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है देव और आज हम लोग सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है भोजन और शयन बिलासी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि गोविंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके दो बच्चे थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों बच्चे वैसे तो कुछ काम करते नहीं थे, लेकिन उनके एक खास टैलेंट थी। क्या? एक था खाने पीने में एक्सपर्ट और दूसरा था सोने में एक्सपर्ट। अच्छा, ये भी कोई टैलेंट होता है। तो उन लोग खाने पीने में एक्सपर्ट जो था राम, वो एक्सपर्ट इसीलिए था क्योंकि खाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा मीठा, अगर थोड़ा सा मतलब कुछ भी दिक्कत हो तो वो बता देता था कि हाँ ये दिक्कत है। और जो सोने में एक्सपर्ट था, वो अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर सोने में आए कि अगर कोई मतलब एकदम सन्नाटा जैसा घर में उसको दे दो, लेकिन अगर कहीं से आवाज़ आ रही है तो बता देता था, अरे यार ये दिक्कत, यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, इसको बंद करो। ये बात जब राजा तक पहुंची, राजा ने बोला, अरे ऐसा टैलेंट तो हम लोग कभी नहीं सुने, चलो बुलाया जाए उन लोग को। उन लोग दोनों को दरबार में बुलाया गया, राम और श्याम को, और उन लोग से पूछा गया कि देखो भाई, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बात है, क्या ये सच बात है? राम और श्याम बोला, जी महाराज ये तो सच बात है। हम लोग मैं राम, मैं एक्सपर्ट हूँ खाने में, और ये मेरा भाई श्याम, वो एक्सपर्ट है सोने में। बोला ठीक है, चलो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, और अगर परीक्षा में पास हुए तो हम तुमको बहुत ही बढ़िया से इनाम देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्जी महाराज, आप हैं, है ना, जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या हुआ, राजा ने अपने कुक को बुलाया, पाचक को, और बोला कि भाई देखो, सबसे बढ़िया खाना जिंदगी में अभी तक तुमने नहीं बनाया होगा तो आज बना दो, ठीक है। इनको कोई भी खाने में कोई भी नुक्स नहीं निकालने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो फिर पाचक ने बोला जी महाराज, ऐसा ही होगा। उन्होंने खाना बनाया बढ़िया सा एकदम, और राम को बिठाया गया। राम थोड़ा से चावल मुंह में लिया, उठ के सीधा राजा के पास पहुंच गया। राजा ने बोला क्या बात हुई? राम ने बोला महाराज ये खाना हम नहीं खा सकते। राजा ने बोला क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? बोला कि महाराज ये जो खाना है ना, इसके जो चावल हैं, इस चावल से मुझे शमशान घाट की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। राजा आश्चर्य हो गया, बोले ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोला हाँ महाराज ऐसा ही है, आप पूछ लीजिए किसी से भी। तो फिर राजा ने पाचक को बुलाया, ऐसा क्या बात है कि ये शमशान की बदबू आ रही है। फिर उन्होंने अपने प्रजा को भेजा कि पता लगाया जाए ये चावल कहाँ से आई है। तो फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला, चावल जिस खेत से लाया गया था ना, उस खेत के बगल में एक शमशान घाट था। राजा को जैसे ये बात पता चली, वो आश्चर्य हो गया, बोला वाह, और वो बहुत ही खुश हुआ कि हम तुम्हारे टैलेंट की दाद देते हैं, ठीक है, तुम्हें प्राइज मिलेगा, ठीक है तुम बैठ जाओ। अब बारी आई दूसरा भाई की, शाम की। शाम को बुलाया गया और बोला कि इनके लिए, ये सोने में एक्सपर्ट है ना शाम, तो इनके लिए एक बढ़िया सा बिस्तर बनाओ। आदमी को बोला कि देखो 10 गद्दे वाला बिस्तर बनाओ और इनको सोने दो, इसको सोने में कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल शोर शराबा कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबने बोला जी महाराज ऐसा ही होगा। बिस्तर बनाया गया 10 गद्दा वाला, समझ रहे हो, हम लोग को एक गद्दा नसीब नहीं होता और उन लोग को 10 गद्दा वाला मतलब बिस्तर दिया गया। शाम ने जैसे ही उस बिस्तर के ऊपर चढ़ा और जैसे ही थोड़ा सा ऐसे लेटा था कि उठ गया, आह वो करके उठ गया, और फिर सीधा पहुंच गया राजा के पास। बोला महाराज इस बिस्तर पे हम नहीं सो सकते। महाराज बोला क्यों भाई, ऐसा क्या बात है? बोला महाराज इस गद्दे की जो 7 गद्दे के नीचे एक छोटी सी बाल है, और वो बाल मुझे मेरे पीठ को पीड़ा दे रही है, मतलब कष्ट दे रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ उस बाल के चक्कर में। राजा आश्चर्य हो गया, बोला अपने अपने जो प्रहरी थे उनको बुलाया और पूछा कि देखो तो 7 गद्दे के नीचे के सच में कोई बाल है? उन्होंने 7 गद्दा हटाया और देखा कि हाँ सच में एक बाल है यार यहाँ पर। राजा शौक हो गया और साथ ही साथ बहुत ही खुश हुआ। उन दोनों को प्राइज दे के घर भेज दिया। बोला वाह यार तुम लोग सच में टैलेंटेड हो, एक खाने में और सोने में। तो गाइज ये थी कहानी इन दोनों की। तो गाइज ये कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? ये कहानी से हम लोग ये सीखते हैं ना कि आदमी टैलेंटेड किसी भी चीज़ में भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि यार मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मेरा अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन नहीं यार, ये देखो ये खाने में टैलेंटेड था तो ये पैसा कमा लिया, ये सोने में टैलेंटेड था, एक्सपर्ट था, तो ये भी पैसा कमा लिया और बड़ा आदमी बन गया। तो आप लोगों को कभी भी अगर लगे कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि भगवान जो है ना वो बिना टैलेंट का किसी को नहीं भेजता यहाँ पर, ठीक है गाइस। थैंक यू सुनने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड लव यू ऑल।